स्वागत है बच्चों आपका इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं और वहाँ मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलेशन एक कन्वर्जन का प्रोसेस है जो लो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पास सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा मैंने मोटा आपको प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। आज हम मॉड्यूलेशन के नीड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से आपको एकदम फीलिंग आ जाएगी कि क्यों मॉड्यूलेशन करते हैं और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य भी होगा कि मॉड्यूलेशन कितना इम्पोर्टेंस रखता है किसी भी कम्युनिकेशन के लिए। बात समझ में आई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर का जो भी कंटेंट है या जो मैं आज टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं उसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों आपके सेमेस्टर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है। इससे प्रीवियस सेमेस्टर में भी आया भी था क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। 10 नंबर का क्वेश्चन था और आपको लिखना है वही जो मैं आज के पूरे लेक्चर में डिस्कशन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप बिल्कुल कान खड़े कर लीजिए और ध्यानपूर्वक आप सुनिए। मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सबसे पहला कारण है बच्चों कम्युनिकेशन के रेंज को बढ़ाने के लिए। बात समझ रहे हैं? ये चीज़ मैं आपसे मोटा डिस्कस भी किया था पिछले लेक्चर्स में, शुरू में भी डिस्कस किया था मैंने, जब आपको एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ाया था मैंने। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि किसी भी लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को आप बहुत दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहला कारण तो ये होगा कि कोई भी लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता है। जैसे जैसे आगे जाता है उसकी स्ट्रेंथ घटती जाती है, इसको हम एटेनुएशन बोलते हैं। तो ज़्यादा दूर तक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर ट्रेवल करेगा तो वो एटेन्यूएट हो जाएगा। आपका जो रिसीविंग एंड है वहाँ तक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ट्रेवल नहीं कर पाएगा। दूसरा कारण क्या था कि लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में नॉइज का इंटरफेरेंस बच्चों बहुत ज़्यादा हो रहा था। अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमें हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस होगा वो कौन करेगा बच्चों? मॉड्यूलेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे कि कोई भी मैसेज सिग्नल जो कि एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट होता है। वहाँ मैंने आपको बताया था, मैं आपको ले चलता हूँ पिछले लेक्चर में। जो बच्चे नहीं वहाँ पढ़े थे तो थोड़ा सा देख भी लेंगे और आपको अगर भूल गया है तो वहाँ आप थोड़ा सा समझ भी लोगे, आपको याद भी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने एक लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लिया था, उसका स्पेक्ट्रम ये था और इसकी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी वो W थी। और W बच्चों ये मान के चलो कि किलो हर्ट्ज में है, किलो हर्ट्ज रेंज का है। ठीक है, और इसको हमने कन्वर्ट किया था कैरियर सिग्नल की मदद से, और उस कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी बच्चों हाई, जिसको हम FC से डिनोट कर रहे थे। और आप ये एज्यूम कर लो कि कैरियर फ्रीक्वेंसी FC मेगा हर्ट्ज रेंज में है। तो जब हमने पूरा मॉड्यूलेशन प्रोसेस किया तो जो भी हमें सिग्नल ऑब्टेन हुआ उसका स्पेक्ट्रम जब हमने देखा तो उसके स्पेक्ट्रम में जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो FC माइनस W से FC प्लस W तक का सिग्नल उसमें कंटेन है। आप देखिए FC माइनस W से FC प्लस W तक के सारे कंपोनेंट्स हैं। तो बच्चों अगर मैं FC माइनस W की बात करूं तो मेगा हर्ट्ज में से आप किलो हर्ट्ज सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा मेगा हर्ट्ज में फ़र्क पड़ेगा नहीं आपको। जैसे मान लीजिए आप 100 मेगा हर्ट्ज में से 10 किलो हर्ट्ज को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो मेगा हर्ट्ज रेंज का ही आएगा, और अब ऐड करोगे तब तो मेगा हर्ट्ज रेंज का ही आएगा। मीन्स यहाँ जो स्पेक्ट्रम आ रहा है आफ्टर मॉड्यूलेशन जिस सिग्नल का, उसके जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है वो मेगा हर्ट्ज रेंज के हैं, और आपका जो मैसेज सिग्नल था वो किलो हर्ट्ज रेंज का था। तो
हुआ क्या भाई, किलो हर्ट्ज का मैसेज सिग्नल किस में कन्वर्ट हो गया, मेगा हर्ट्ज रेंज के हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में। बात समझ में बच्चों। अब हम लोग आते हैं अपने लेक्चर में। तो हमने मैसेज सिग्नल लिया जो कि किलो हर्ट्ज रेंज का था और उसको एक हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जो कि किस में है, मेगा हर्ट्ज में। तो अब जब सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी का होगा तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट हो सकेगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, उसमें नॉइज का इंटरफेरेंस बहुत कम होगा। बात समझ में आई। तो पहला नीड ये हुआ, इंक्रीज या इनहैंस द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन। बात समझ में आई। नंबर 2, रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना। अब एंटीना क्या होता है, तो सब बच्चे एंटीना के बारे में सुने होंगे कि अगर हमें किसी सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करना होता है तो हमें एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है और उस डिवाइस का नाम होता है बच्चों एंटीना। तो आपने देखा भी होगा आपके आसपास जो टावर्स लगे हुए हैं उन टावर्स में एक बड़े बड़े डिवाइस इंस्टॉल किए गए हैं। तो वो जो डिवाइस है वो क्या है, एंटीना है। आपके रेडियो में दिख जाएगा, टेलीविजन में भी छत पे आप एंटीना लगाते हो, ऐसा समझ में। तो बच्चों किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए एंटीना की जरूरत पड़ती है। अब आप देखते होंगे कि एंटीना को हाइट पे हम इंस्टॉल करते हैं। एंटीना अगर हमें किसी सिग्नल को रिसीव या ट्रांसमिट करना है तो हमें एंटीना की कुछ हाइट देनी पड़ती है। अब आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि सर कितने हाइट पे हम एंटीना को इंस्टॉल करेंगे। तो बच्चों अगर किसी भी सिग्नल का ट्रांसमिशन या रिसेप्शन करना है तो उसके लिए जो एंटीना की रिक्वायर्ड हाइट होगी उस सिग्नल के फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होगा। मींस उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी पे एंटीना का हाइट डिपेंड करेगा जिसको भी हमें ट्रांसमिट या रिसीव करना है। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि अगर हमें किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करना है तो उसके लिए जो हम एंटीना यूज करेंगे उसकी मिनिमम हाइट उसके वेवलेंथ का क्वार्टर होना चाहिए, मींस λ/4 होना चाहिए। और सब बच्चे जानते हैं लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, c/f। तो बच्चों यहां देखो एंटीना का जो रिक्वायर्ड हाइट है वो फ्रीक्वेंसी का क्या है, फंक्शन है। अब लैम्डा की वैल्यू पुट करो, फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। आप देख रहे हो ना एंटीना की हाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है जिस भी सिग्नल को हम ट्रांसमिट या रिसीव कर रहे हैं। तो यहां ध्यान से देखो, जितना फ्रीक्वेंसी लो होगा, सब बच्चे यहां ध्यान से देखें, अगर फ्रीक्वेंसी लो होगा बच्चों तो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ एंटीना क्या होगा, ज्यादा होगा। मीन्स कम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए हमको एंटीना को ज्यादा से ज्यादा हाइट पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बच्चों तो जो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ एंटीना है वो क्या होगी, कम होगी। अब जरा इस बात को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है जो कि 15 किलो हर्ट्ज का है, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है 15 किलो हर्ट्ज का। हमें इसको ट्रांसमिट या रिसीव करना है। तो पहला केस हम देखते हैं विदाउट मॉड्यूलेशन कि एंटीना की जो रिक्वायर्ड हाइट है वो कितनी आ रही है। तो जब हमने विदाउट मॉड्यूलेशन की कैलकुलेट किया तो सबसे पहले हम इसका लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा की वैल्यू बच्चों क्या होगी, c/f। चूंकि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे यूज कर रहे हो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड 3 × 10⁸ पुट कर दी। फ्रीक्वेंसी 15 किलो हर्ट्ज है, यहाँ पे देखिए 15 × 10⁻³ रख दिया। और ये पूरा कैलकुलेशन हमने किया तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बच्चों 20 किलोमीटर। अब जो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ एंटीना है वो कितना होगा, मिनिमम λ/4 होना चाहिए, मीन्स 20/4 5 किलोमीटर। तो 15 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड हाइट ऑफ एंटीना कितना चाहिए बच्चों, 5 किलोमीटर चाहिए। अब आप बताइए
5 किलोमीटर पे एंटीना को इंस्टॉल करना पॉसिबल है? नहीं। 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो गया भाई। 5 किलोमीटर पे आप एंटीना थोड़े ना लगाओगे। एक बड़े से टावर पे जो कि मतलब आधे किलोमीटर का भी, आधे से भी कम किलोमीटर का भी नहीं होता है, वहाँ इंस्टॉल करने में हालत ख़राब हो जाती है। तो आप 5 किलोमीटर हाइट पे एंटीना इंस्टॉल करोगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, फिजिएबल भी नहीं है। बात समझ में आई? अब जरा मॉड्यूलेशन से देखते हैं रिक्वायर्ड हाइट कितनी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 15 मेगाहर्ट्ज से मॉड्यूलेट कर दिया। हमने इस लो फ्रीक्वेंसी को, जो कि किलो हर्ट्ज रेंज का था, 15 किलो हर्ट्ज था, उसको हमने मॉड्यूलेट करके 15 मेगा हर्ट्ज की रेंज का बना दिया। तो 15 मेगा हर्ट्ज के सिग्नल को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए हाइट, रिक्वायर्ड हाइट निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लैम्डा हमें निकालना पड़ेगा। तो लैम्डा इक्वल टू सी बाई एफ, और यहाँ जब आप सी बाई एफ करोगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई एफ की वैल्यू 15 इंटू 10 टू द पावर 6, और ये आ जाएगा बच्चों यहाँ 1/5 और 10 टू द पावर 2, 100/5, 20 मीटर। तो लैम्डा की वैल्यू 20 मीटर आ गई। तो हाइट ऑफ एंटीना कितना आ गया? लैम्डा बाई 4, 20/4, 5 मीटर। 5 मीटर पे एंटीना को इंस्टॉल करना मीन्स एंटीना की हाइट 5 मीटर देना, ये पॉसिबल है। छत पे लगा दीजिए, 5 मीटर से ज़्यादा हाइट आपको मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं? टावर पे लगा दीजिए, 5 मीटर से ज़्यादा हाइट आपको मिल जाएगी। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे जब हमने लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कन्वर्ट किया, तो उस सिग्नल को कम्युनिकेट करने के लिए जो मिनिमम हाइट है एंटीना की, वो कैसे रिड्यूस हो गई। बात समझ में आई बच्चों? तो इसलिए हम करते हैं मॉड्यूलेशन। बात समझ में आई? अब आते हैं तीसरा कारण, अवॉइड मिक्सिंग इन मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? सबसे पहले तो इसको हम समझते हैं बच्चों। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि किसी भी सिग्नल को, सॉरी, मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स 2 या 2 से अधिक सिग्नल को सेम चैनल पे एक साथ ट्रांसमिट करना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। आप मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल सुने होंगे। तो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल में क्या होता है कि एक जगह पे एक साथ कई सारी मूवी चलती है। भाई मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल का यही कॉन्सेप्ट होता है ना, कि सेम प्लेस पे एक साथ कई सारी मूवी, साइमल्टेनियसली कई सारी मूवी एक साथ चलती है। तो मल्टीप्लेक्सिंग वर्ड का मतलब यही हुआ बच्चों कम्युनिकेशन के अंदर, कि 2 या 2 से अधिक सिग्नल को अगर आपको ट्रांसमिट करना है इन ओवर सेम चैनल, एक साथ ट्रांसमिट करना है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मल्टीप्लेक्सिंग। अब बच्चों अगर आप मल्टीप्लेक्सिंग बिना मॉड्यूलेशन के करते हो, तो जरा देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहां देखिए हमने कई मैसेज सिग्नल लिए, M1T, यहाँ पे ले लिया M2T, और यहाँ पे ले लिया M3T। अब इन तीनों मैसेज सिग्नल को हमें मल्टीप्लेक्स करना है, मीन्स एक साथ हमें ट्रांसमिट करना है ओवर सेम चैनल। तो जब हम विदाउट मॉड्यूलेशन करेंगे बच्चों, तो जब ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो ये एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएगा। कैसे, जरा देखते हैं। आप देखिए सब फ्रीक्वेंसी, जितने भी मैसेज सिग्नल है सबकी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 है। तो एक जब हमने भेजा तो भाई ऐसे गया, दूसरा भेजा तो दूसरा भी ऐसे ही जाएगा, तीसरा वाला भेजा, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, तीसरा वाला जब ट्रांसमिट किया तो वो भी ऐसे हुआ। तो बिना मॉड्यूलेशन के, बिना इनके फ्रीक्वेंसी को ट्रांसलेट किए हुए, बिना इनके फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए जब हम भेज रहे हैं, इसको सेंड कर रहे हैं,
तो इनके स्पेक्ट्रम आपको आप देख रहे हो कि कैसे एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया। मीन सबकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से क्या हो जाएगी बच्चों, ओवरलैप कर जाएगी, और फिर रिसीविंग एंड पे हमारी एक्चुअल इंफॉर्मेशन मीन्स अगर अलग अलग इंफॉर्मेशन को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना हो तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे में क्या कर गई, ओवरलैप कर गई, मिक्स हो गई। बात समझ रहे हैं? तो इस मिक्सिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जितने भी मैसेज सिग्नल हैं इनको डिफरेंट डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज पर ट्रांसलेट करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन प्रोसेस। तो जब ऐसा आप करोगे तो जैसे हमने M1T को FC1 पे ट्रांसलेट किया, ये हो गया FC1, ठीक है। तो आपने देखा था कि कैसे 0 से FC पे FC से शिफ्ट हो गया था। अब आपको मैं ले चलता हूं AM के लेक्चर में। यहां पे देखिए मैसेज सिग्नल हमारा क्या था, इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी क्या थी, 0 थी, और जब हमने मॉड्यूलेशन किया तो ये जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी जो कि 0 वाली है वो कहां शिफ्ट हो गई, FC पे शिफ्ट हो गई। बात समझ रहे बच्चों? तो वही मैं यहां समझा रहा हूं आपको कि हमने M1T को FC1 से शिफ्ट कर दिया, M2T को FC2 से शिफ्ट कर दिया, तो जाहिर सी बात है FC2 की वैल्यू अलग होगी FC1 से, तो ऐसे कुछ हो जाएगा इस तरीके से, या थोड़ा सा और हायर कर दीजिए आप। ये हो गया FC2, इसको हमने FC3 से कर दिया, इसको हमने शिफ्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया FC3 से। ये हमारे पास आ गया बच्चों जो भी हम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका स्पेक्ट्रम, ऐसे देखिए, देख रहे हैं आप। पहले क्या हो रहा था, सब एक दूसरे पे ओवरलैप हो जा रहा था, क्योंकि सबकी लोअर फ्रीक्वेंसी या सबकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी क्या थी, 0 थी, तो सब मिक्स्ड हो गया, सब क्या हो गया, मिक्स्ड हो गया। इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हो गई, ओवरलैप हो गई। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जब ओवरलैप हो जाएगी और रिसीविंग एंड पे हमें इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना होगा, रिसीव करना होगा, तो ये बड़ी मुश्किल का काम हो जाएगा, क्योंकि सब मिक्स हो गया इंफॉर्मेशन। हम उसमें अलग अलग छांट नहीं पाएंगे, अलग अलग उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? बट हमने जब मॉड्यूलेशन कर दिया, जब हमने क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ हमने मॉड्यूलेट कर दिया सारे सिग्नल को, तो आप देख रहे हो इन तीनों मैसेज सिग्नल को जब ये डिफरेंट डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेट हुए हैं तो इनमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी। बात समझ रहे बच्चों? तो ये जो मिक्सिंग वाला प्रॉब्लम है इसको हम मॉड्यूलेशन से ही रिमूव करते हैं। भाई ये जो डिफरेंट डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी पे जो ट्रांसलेशन हो रहा है मैसेज सिग्नल का, वो कौन करेगा? वो मॉड्यूलेशन प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन करने से क्या हो गया, जो भी सिग्नल का मिक्सिंग है वो अवॉइड हो गया, या हमने सिग्नल को मल्टीप्लेक्स कर दिया। बात समझ रहे हैं? तो ये तीन कारण होते हैं बच्चों किसी भी सिग्नल को मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं। ये बेसिकली तीन कारण होते हैं, और आई होप आपको ये तीनों कारण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको मॉड्यूलेशन प्रोसेस पे फिर से ले आऊँगा, और वहाँ हम लोग किसी भी साइनसोइडल मैसेज सिग्नल के लिए मॉड्यूलेशन प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद आपका, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।